ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हार्डली चंद मीटर रह गया। बस एक चढ़ाई और चढ़नी है हमने, वो सामने टॉप पर बाबू सर है। बाबू सर पे तो अब जिप लाइन भी खुल गई है, झूले भी लग गए हैं। जी जनाब, तो हम बाबू सर पहुंच गए। चेक पोस्ट पे पूछा था कहाँ जाएंगे, हमने कहा से बाबू सर जाएंगे। तो बस उन्होंने और कुछ भी नहीं पूछा। अब यहाँ पर कोई एक अच्छा सा स्पॉट देख के, यार ये तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी हो गया, और दूसरा इतनी ज़्यादा चीज़ें बन गई यहाँ पे कि बंदा कहाँ रुके कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा कुछ। कहीं ग्लेशियर भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये सामने आपके ये देखें, ये था बाबू सर का जो माइलस्टोन था। एक सेकंड में आपको देखा, ये बाबू सर का माइलस्टोन था जो कि अब बर्बाद हो चुका है। बाबू सर की हाइट है बाबू सर की हाइट है 13,700 फीट। और यहाँ पे कोई जगह देखते हैं जहाँ पर हम रुकें। जी जनाब, तो पहुँच गए हम बाबू सर। मैंने सोचा गाड़ी का बोनट चेक कर लें, ठंडा हुआ हुआ बिल्कुल, और इंजन भी बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ, और हवा भी अच्छी खासी ठंडी हो रही है बाहर। हाँ, आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यूज़। ऑल्टो ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो पहुँच गए हम बाबू सर टॉप, और आप मौसम चेक कर सकते हैं। पीछे बादल, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यार यहाँ से। ये खड़ी पीछे हमारी गाड़ी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप लोग को मैं व्यू दिखाता हूँ बाबू सर पास का। बहुत तेज़ ठंडी हवा है, धूप तो ना होने के बराबर है समझ लें। ये देखिए जनाब, ये बाबू सर पास, ये रोड जाएगा नीचे। उतराई भी इसकी बड़ी मुश्किल है, और चढ़ाई भी बड़ी मुश्किल है इसकी। हवा देखें आप कितनी ज़बरदस्त है, ठंडी। आज वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। वो देखें भाई, झूला झूल रहा है वो बंदा, बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। अच्छा, हल्की सी ही वॉक करने में जो है ना, वो सांस फूलने लग गई है। ज़्यादा वॉक लंबी की नहीं, सिर्फ वो पीछे से आया हूँ मैं यहाँ रोड तक, और सांस फूल गई। तो कोशिश करते हैं कहीं और आगे चलते हैं। जी, तो टाइम हो रहा है 12:30। हम वहाँ से निकले थे तकरीबन 10 सवा 10 हमें हो गए थे वहाँ पे, और 2 घंटे तकरीबन हमें लग गए, 2 से ढाई घंटे, क्योंकि रोड बहुत ख़राब था। बीच बीच में गड्ढे, और रुकते रुकाते आए हम लोग। लुलू सर पे भी रुके थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेंगे। इस तरफ हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हवा थोड़ी सी कम है, तो चाय पियेंगे यहाँ, कॉफ़ी पियेंगे, और कुछ रिफ़्रेशमेंट करेंगे, और फिर यहाँ से वापस निकलेंगे आराम आराम से। जी जनाब, तो हम यहाँ कोने पर आ गए। ये झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जिप लाइन यहाँ पे। ग्लेशियर कहीं नहीं दिख रहा भाई, वो उधर एक ग्लेशियर दिख रहा है।
सारा ग्लेशियर पिघल चुका है। और जो मुझे आपको व्यू दिखाना था ना, वो असल में ये व्यू है जो मुझे दिखाना था। सांस मेरी बहुत फूल रही है। ये देखिए, अगर यहाँ पे हल्के हल्के ग्लेशियर और बर्फ़ होते तो ये और खूबसूरत लगती है जगह। तो मैं आपको जो बता रहा था दरिया कुनार का ओरिजिन, वो ये यहाँ से होता हुआ ये सारा जाता है जौलसर झील में। बादल देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको व्लॉग? उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बड़ी मेहनत से व्लॉग बन रहा है, कुछ गड़बड़ें होंगी व्लॉग में, ज़ाहिर सी बात है। रेगुलर व्लॉग तो नहीं बनाता मैं, ट्रैवल व्लॉग्स ही होते हैं। तो ट्रैवलिंग कभी कम होती है, कभी ज़्यादा। इट डिपेंड ऑन टाइम सिचुएशन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये जा रहा भाई जिप लाइन पर। जी जनाब, तो हम बाबू सर के एज पर गए थे और आप यहाँ पे रौनक देखें। इस कदर रेस्टोरेंट्स और होटल बन गए यहाँ पे कि नेचुरल ब्यूटी तो कहीं छुप गई है। लेकिन चलें, इनका रोज़गार यहाँ से चल रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से ना असल ब्यूटी छुप गई है इसकी। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी के पास। वहाँ पे हमने जो है वो चाय का ऑर्डर दिया हुआ है, कॉफ़ी का सॉरी। तो कॉफ़ी पीते हैं। हाँ जी, तो कॉफ़ी आ गई हमारी गर्मा गर्म। दोपहर के 12 बज रहे हैं और मुंह से धुएं निकल रहे हैं। अभी नहीं निकल रहे, पहले निकल रहे थे भाई। तो ये वॉशरूम है यहाँ 50 रुपये। सोच समझ के जाना, बहुत वॉशरूम सोच समझ के जाना वॉशरूम। और कॉफ़ी भी यहाँ पे 200 रुपये का एक कप है। अब फैमिली के साथ थे तो पीना पड़ी। जी जनाब, तो अब हम लोग वापसी नारायण जा रहे हैं। 1:05 हो रहा है टाइम। और नारायण पहुँचते हैं हम लोग। रास्ते में रुकते रुकाते जाएंगे। और कितनी देर में बाबू सर उतरते हैं, टाइम नोट कर लिए, 1:05 हो रहे हैं। तो नीचे उतरते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। अब हम लोग ढलान पर उतर रहे हैं। तो अभी सेकंड गियर में है गाड़ी। ब्रेक पे पैर रखें और गाड़ी गियर पे उतरने दें। ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल ही जो है वो गाड़ी को फ्री फॉल जाने दें। ब्रेक पर पैर रखें। देखें सामने करोला आ रही है, ये जिग-जैग चढ़ाता हुआ आ रहा है क्योंकि नहीं चढ़ पा रही है। वजन होगा गाड़ी में लाजमी, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चढ़ पा रही। अब देखें गाड़ी अपने आप में स्पीड जो है वो खुद ब खुद अटेंड कर रही है। अपने आप में स्पीड जो है वो अटेंड कर रही है। आपको जो है वो ब्रेक पर पैर रखना है, इशारे पर रखना है ब्रेक। गियर से भी गाड़ी रोकेगी, ब्रेक से भी रोकेगी, मतलब मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास। लेकिन गाड़ी को बिल्कुल ये नहीं कीजिएगा कि फ्री फॉल जाने दे रहे हैं, बिल्कुल एंड में जाके मैं ब्रेक मारूंगा। नहीं, ब्रेक गर्म होकर ब्रेक फेल हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। चेक करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, मुझे सिर्फ ब्रेक छोड़ने की देर है और गाड़ी एकदम से स्पीड में चली जाती है। और टोटल गाड़ी जो है वो सेकंड गियर पर उतर रही है। ये देखें, जहाँ मैं ब्रेक छोड़ता हूँ गाड़ी सेकंड गियर में भी जो है ना वो एकदम 60 की स्पीड पे चली जाती है। तो कोशिश करना है अपनी 40 की स्पीड को मेंटेन करते हुए उतारें गाड़ी।
उतराई पे ये जो इतना स्टीप मोड़ है, यहाँ पर कोशिश करें अपने ट्रैक पे रहते हुए मोड़ें, क्योंकि जो गाड़ी चढ़ती हुई आ रही होती है उसकी स्पीड ख़राब ना हो, उसका जो टेम्पो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, आराम से बिल्कुल सुकून से गाड़ी उतारें। तो कोशिश करें अपने ट्रैक से ही गाड़ी घुमाएं बड़ा मोड़ लेकर, ताकि जो आने वाली गाड़ी है उसको मैक्सिमम स्पेस मिल सके गाड़ी को टर्न करने का। बाकी आप व्यू इस तरफ का एंजॉय करें। जो गाड़ियाँ चढ़ाई से आ रही होती है उन गाड़ियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो उनका टेम्पो अगर मिस हो जाएगा तो फिर उनको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो कोशिश किया करें जब आप डाउन हिल हों और सामने से कोई गाड़ी अप हिल आ रही हो तो अपने आप को बिल्कुल साइड में कर लें। आप तो ब्रेकिंग आराम से कर सकते हो, आपके लिए स्पीड अचीव करना भी आसान है। आप हाँ, ये व्यू एंजॉय करें आप लोग, क्या खूबसूरत व्यू है। आज बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से सूरज निकला हुआ है, तो शायद ठंड में थोड़ी कमी आए आज। रात में सुबह 4 बजे नारायण में 6 डिग्री तक चला गया था, सुबह उठे थे तो 14 डिग्री था, लेकिन मज़ेदार ठंड हो रही है नारायण में। ये जो मेडोज़ है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी इनकी थोड़ा सा हरा रंग जो है वो कम हो गया है, अगस्त वगैरह में जब मानसून होता है। बहुत ही हसीन व्यू है। ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं इसको। खूबसूरती ख़त्म है यहाँ पर। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया में ये जगहें इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। और कश्मीर भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। हाँ जी, सामने आ गई है लुलू सर झील, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग। काले बादल आना शुरू हो रहे हैं।
सामने आ गई है टाइगर पीक और बादल आ गए भाई, पक्का बारिश होने वाली है। जिस हिसाब से गहरे बादल है ना ये, इसमें पक्का बारिश होने वाली है। ये देखें हवा भी ठंडी हो गई है यहाँ पे। लश ग्रीन मेडोज यहाँ पे भी। यहाँ से व्यू आएगा जबरदस्त, ये चेक करें। ये जो व्यू आता है ना यहाँ से, सुभान अल्लाह, खूबसूरत तरीन व्यू है ये। यहाँ आके वापसी का जो सफ़र है नारायण का, पैसे वसूल यहाँ होते हैं आपके। जो व्यू है ना ये, खूबसूरत व्यू है। ये सारा एरिया जो है ये स्लाइड हो गया था, पूरा मड मड है यहाँ पे सारी। बहुत एहतियात से निकालेंगे यहाँ से गाड़ी, बहुत गहरा है ये सब इंतज़ामिया ने फिर क्लियर किया था। ये पूरी मड जो है ना ये बह के ऐसे आ गई थी रोड पर। और असल में हुआ ये कि पानी का रास्ता रुक गया, जिसकी वजह से यहाँ पानी जमा होता है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा गहरा है ये। ये जाते वक्त तो इतना ख़तरनाक नहीं था ये, मेरे ख्याल से ये एक्सकेवेटर जो आ रहा है ना, ये इसने कुछ निकाला है यहाँ से, पत्थर वगैरह निकाले, क्योंकि जाते वक्त इतना गहरा नहीं था ये। और सारे लूज़ पत्थर हैं नीचे, बहुत मुश्किल से जो है वो गाड़ी निकलती है यहाँ से। SUVs वगैरह 4x4 के लिए तो आसान है। चलो ये तो फिर भी ऑल्टो थोड़ी सी ऊंची है, जो सिटी या सिविक वगैरह आती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। खैर इस तरह की एक और वाटर क्रॉसिंग है आगे, वो भी इतनी ही गहरी है, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ से भी अल्लाह पाक गुजार देंगे। टाइगर पीक के ऊपर जब बर्फ़ होती है ना तो और खूबसूरत व्यू आता है। छोटी छोटी जगहों पे ना बर्फ़, और ये पूरा हरा होता है पहाड़। अभी मेरे ख्याल से खिज़ा शुरू होने वाली है, बस मानसून का सीज़न ख़त्म हो गया और धूप भी बहुत तेज़ है, तो वो हरियाली उस हिसाब से रही नहीं। और करीब आ चुके हैं हम टाइगर पीक के।
एक और वाटर क्रॉसिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी वैसी ही वाटर क्रॉसिंग है। असल में सुबह के टाइम ना ग्लेशियर, धूप बहुत तेज़ होती है तो ग्लेशियर स्पीड से पिघल रहे होते हैं, तो ये इस पानी का बहाव और तेज़ हो जाता है। लेकिन इसके नीचे रोड क्लियर है तो ये गहरा, लेकिन इसके नीचे नहीं, इसके नीचे भी लूज रॉक्स हैं काफ़ी। ये देखें आप, आवाज़ आ रही होंगी, टायरों के नीचे से पत्थर खिसक रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन बोल्डर पत्थर हैं, काफ़ी बोल्डर साइज़ के हैं। बाकी बादल देख सकते हैं आप लोग। मेरे तो ख्याल से नारायण पहुंचने तक बारिश हो जाएगी। बूंदाबांदी शुरू।